नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। राम मंदिर चंदा चोरी मामले का मास्टरमाइंड निकला अविनाश शुक्ला और उसने ले लिए हैं कई नाम। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है, जहां पर पुलिस के सामने अविनाश शुक्ला टूट गया है। जहां पर पुलिस ने कुछ ऐसे सवाल पूछे जिसका जवाब अविनाश शुक्ला ने दे दिया है और यह भी बता दिया है कि राम मंदिर में चंदा चोरी कैसे हुआ। दोस्तों, ये खबर बहुत बड़ी है, हम सभी लोगों को जरूर देखनी चाहिए। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में अब तक की सबसे बड़ी खबर है, ये समझ लीजिए कि सबसे बड़ा खुलासा है। राम मंदिर में चंदा चोरी कैसे किया जा रहा था, ठीक है, किसके आदेश पर ऐसा हो रहा था और क्यों किया जा रहा था, कैसे किया जा रहा था और कौन कौन इसमें शामिल है। अविनाश शुक्ला ने नाम ले लिए हैं और चंदा चोरी का तरीका भी बता दिया है कि कैसे हम सभी लोग चंदा चोरी करते थे। गौर फरमाइएगा, हिंदुस्तान अखबार में खबर भी छप गई है और लिखा भी है, राम मंदिर दान चोरी, पुलिस की सख्ती से टूट गया अविनाश शुक्ला, पूछताछ में उगले कई नाम। तो अविनाश शुक्ला टूट गया, पूरी तरीके से सच्चाई बताने लगा और कुछ लोगों के नाम भी उसने लिए कि इस चंदा चोरी में केवल हम 8 लोग नहीं बल्कि और भी लोग शामिल हैं। और हम सभी लोगों को मालूम है कि चंदा चोरी का मामला केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है बल्कि दिल्ली से भी इसके कनेक्शन जुड़े हैं। यहां तक कि यह खुलासा किया जा रहा है कि इस चंदा चोरी मामले में आरएसएस भी शामिल है, क्योंकि आरएसएस राम मंदिर को अपना कमाई का अड्डा बना चुका था और चंपत राय आरएसएस को पैसा भेजते थे, ऐसे भी आरोप लगे हैं। अब यहां पर देखिए, लिखा भी है, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में जेल में निरुद्ध 8 आरोपियों के मास्टरमाइंड बनकर उभरा अविनाश शुक्ला, पुलिस की सख्ती के बाद टूट गया। पूछताछ के दौरान अविनाश शुक्ला ने कई नाम उगल दिए हैं। देखिए किस किस का नाम लिया गया है, देखिए लिखा भी है, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में जेल में निरुद्ध 8 आरोपियों के मास्टरमाइंड बनकर उभरा अविनाश शुक्ला, पुलिस की सख्ती के बाद टूट गया। पूछताछ के दौरान अविनाश शुक्ला ने कई नाम उगल दिए, पुलिस को कई अहम सुराग भी मिले हैं। इसके आधार पर अब बाकी आरोपियों से पूछताछ की तैयारी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक उसकी पूछताछ में कुछ और लोगों की संदिग्ध भूमिका उजागर हुई है। जल्द ही पुख्ता सबूत मिलने पर कुछ नए नाम आरोपियों के रूप में शामिल किए जाएंगे। तो दोस्तों, बात यह है कि अविनाश शुक्ला ने जिन जिन लोगों का नाम लिया है, अभी उन नामों का खुलासा पुलिस द्वारा नहीं किया जा रहा है और अच्छा भी है कि ना किया जाए, क्योंकि अगर नामों का खुलासा हो जाएगा तो लोगों को मौका मिल जाएगा छिपने के लिए, बचने के लिए और सबूतों को मिटाने के लिए। ऐसे में नाम का पता ना चले तो बेहतर है। लेकिन भैया, उत्तर प्रदेश की पुलिस से हो सकता है कि सरकार तक बात पहुंच गई हो सकता है कि सरकार को पता चल गया हो कि कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। हो सकता है कि जो लोग सरकार के करीबी हों उन्हें बचा लिया जाए, क्योंकि भाई ऐसा नहीं है कि सरकार की निगरानी में कुछ ना हो। भाई, राम मंदिर का मामला है तो सरकार की निगरानी में सब कुछ हो रहा है। सरकार को पता है कि पुलिस पूछताछ में क्या हुआ, क्या फैसले लिए जाएंगे, कौन जेल जाएगा, कौन बाहर आएगा, किसे बचाना है, किसे फंसाना है। यानी कि सरकार ने तो पहले ही स्क्रिप्ट तैयार कर रखी है। तो ये जो नाम लिए गए हैं अविनाश शुक्ला द्वारा, क्या इन सभी नामों पर कार्रवाई होगी या कुछ को बचा लिया जाएगा और कुछ को फंसा दिया जाएगा। देखिए यहां पर लिखा भी है खबर में, चढ़ावा चोरी के 5 आरोपियों से पुलिस जिला कारागार में पूछताछ करेगी। पुलिस जानना चाहती है कि पूरा चढ़ावा चोरी कांड का मास्टरमाइंड कौन है, कब से और कैसे पैसे लेकर मंदिर से निकलते थे, चोरी किए गए पैसों को कहां कहां ठिकाने लगाया। पुलिस उपाधीक्षक व विवेचक आशुतोष तिवारी के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट ने अनुमति दे दी है। पुलिस ने इससे पहले अविनाश शुक्ला से जिला जेल में पूछताछ की थी, उसके बाद पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया था। पूछताछ और कस्टडी रिमांड पर उसने कई राज उगले हैं, कई नए लोगों के नाम बताए हैं। जेल में बंद चढ़ावा चोरी के आरोपियों की अलग अलग भूमिका भी गिनाई है। गिरफ्तार आरोपियों के रिश्तेदार, करीबियों और साथ के भी लोगों के बारे में अविनाश ने पुलिस को बताए हैं। तो पुलिस को सारी जानकारी लगभग अविनाश शुक्ला दे चुका है और शायद उसे सरकारी गवाह के तौर पर ट्रीट ना कर दिया जाए। लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि सरकारी गवाह के रूप में उसे ट्रीट किया जाए और जल्दी उसे जमानत मिल जाए, ये भी हो सकता है। देखिए यहां पर लिखा भी है, परिक्रमा मार्ग पर चढ़ावा चोरी की रकम का होता था बंदरपाट। अब यहां पर देख लीजिए, अविनाश शुक्ला ने खुलासा किया है कि परिक्रमा मार्ग पर चढ़ावा चोरी की रकम का बंदरबाट होता था।
लिखा भी है। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि अविनाश की ही अगुवाई में परिक्रमा मार्ग पर चढ़ावा चोरी की रकम की बंदरबाट होती थी। खास ये है कि उसमें तीर्थ क्षेत्र के उन लोगों को भी रकम का हिस्सा दिया जाता था जो खुद के पाक साफ होने और आरोपों के बेवजह होने का दावा करते थे। सूत्रों के मुताबिक अविनाश ने पूछताछ के दौरान ये भी बताया कि कैसे गणना कर्मियों की नियुक्ति होती थी। इसमें तीर्थ क्षेत्र के बड़े पदाधिकारियों की सिफारिश काम आती थी। आरोपियों के सिस्टम की जानकारी हाथ होने की वजह से ही उन्हें भी चढ़ावा चोरी की रकम का हिस्सा दिया जाता था। अविनाश शुक्ला की निशानदेही पर पुलिस बहुमूल्य वस्तुओं और प्रश्नगत संपत्तियों की जांच कर रही है। इसी सिलसिले में पुलिस ने शनिवार को भी कई ठिकानों पर छापेमारी भी की है। पुलिस ने 5 आरोपियों से पूछताछ की मांगी अनुमति, यानी पुलिस ने कोर्ट से 5 आरोपियों से पूछताछ की अनुमति मांगी है, जिसमें अविनाश के अलावा रमाशंकर उर्फ टिन्नू यादव, करुणेश पांडे, लोकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव, मनीष यादव तथा रमाशंकर मिश्रा जेल में बंद है। इनमें से 5 से पुलिस ने पूछताछ की अनुमति मांगी है। पुलिस इन आरोपियों से घोषित के अलावा अघोषित संपत्ति की जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। यदि मंदिर में नौकरी के बाद संपत्ति खरीदी होगी तो ये मान लिया जाएगा कि चढ़ावे के पैसे से ही खरीदी है। इन 5 से पूछताछ में आने वाले प्रश्नों के आधार पर पुलिस आगे कस्टडी रिमांड के लिए भी आवेदन कर सकती है। पुलिस इस मामले में बैंक कर्मियों की संलिप्तता की भी जांच कर रही है। तो बात है दोस्तों कि पुलिस तहकीकात में जुटी है, पुलिस मेहनत कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पुलिस की मेहनत रंग लाएगी। दोस्तों ये कहा जा रहा है कि इसमें भी क्योंकि यादव हैं, श्रीवास्तव हैं, मिश्रा हैं, शुक्ला हैं, ठीक है, मतलब इन्हीं जात के लोग इसमें सबसे ज्यादा हैं। टिन्नू यादव एक ऐसा नाम है जिस नाम को लेकर भी उत्तर प्रदेश में पारा हाई है। ये कहा जा रहा है कि बाकी को बचा लिया जाएगा, टिन्नू यादव को फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। यहां तक कि टिन्नू यादव का भाई भी यही बयान जारी कर रहा है कि हमारे भाई को फंसा दिया जाएगा, हमारे भाई पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी, बाकी सबको बचा लिया जाएगा, यानी तरह तरह की बातें हो रही हैं। अब देखना यह है कि अविनाश शुक्ला ने जो खुलासा किया है, कई लोगों का नाम उसने लिया है, उन नामों का खुलासा पुलिस नहीं कर रही है। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या राम मंदिर ट्रस्ट को इसकी जानकारी नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है? कहीं जातिवाद न कर दिया जाए, इस बात का भी डर लोगों में सता रहा है। मुख्य आरोपियों को कहीं बचा न लिया जाए और बेगुनाहों को कहीं फंसा न दिया जाए, इस बात का भी डर लोगों में देखा जा रहा है। अब देखना यह है कि आगे क्या कुछ होता है। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।